हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। औसत की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि औसत को लेकर और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे बोल देंगे कि पाँच के पहाड़े का सम ज्ञात करें और उसका औसत ज्ञात करें। यहाँ 5 के पहाड़े की जगह पहाड़ा बदल सकता है, 10, 20, 50, 17, 18 कोई भी पहाड़ा हो सकता है। तो 5 के पहाड़े का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो पहले तो हम योग निकालना सीखेंगे। किसी भी टेबल का जब हमें योग निकालना हो तो क्या करते हैं, उस पहाड़े की गुणा 55 से कर देंगे। उस पहाड़े की गुणा किससे कर दी जाएगी, 55 से। तो जवाब आएगा आपके पास 275। 5 के पहाड़े का जो योग होगा वो क्या निकल कर आएगा, 275। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पहाड़े का योग निकाल सकते हो, उसकी सिर्फ 55 से गुणा करके। आगे देखते हैं औसत। तो औसत निकालना बहुत ही आसान होता है किसी भी पहाड़े का। तो 5 का जो पहाड़ा होगा उसका पहला गुण जो 5 होगा, इस तरीके से करते करते दूसरा 10 होगा, 15 होगा। और आप सभी को पता है कि एक पहाड़े के अंदर 10 ही गुणज होते हैं। तो पहला गुणज तो होगा 5 और आखिरी गुणज 10वां गुणज होगा 50। तो निकालना बहुत ही आसान होगा, पहले और आखिरी को जोड़ दो। पहले और आखिरी को जोड़ेंगे और भाग दे देंगे किससे, 2 से। 50 और 5 हो जाएगा 55 और 55 को मैं किससे भाग दे दूंगा, मैं 2 से। तो जो हमारा जवाब आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 27.5। तो जो औसत होगा हमारे पास 5 के पहाड़े का वो क्या निकल कर आएगा, 27.5। जैसे यहाँ मैं कह दूँ आपको कि 6 के पहाड़े का मतलब 6 की जो टेबल है उसका सम ज्ञात करो। तो सम कैसे निकलता है टेबल का, 55 की गुणा हम क्या कर देंगे, उस पहाड़े से कर देंगे। तो क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास, 330। 6 के पहाड़े का जो योग आएगा वो क्या बन जाएगा, 330। और अगर हमें एवरेज निकालनी है तो तो पहला तो गुणज 6 हो जाएगा और 10वां गुणज 60 हो जाएगा। तो पहले और आखिरी गुणज को जोड़ो, 66 बनेगा और 2 से भाग दे दो। तो क्या निकल कर आया, औसत हमारे पास 33। तो इस तरीके के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पहाड़े का सम निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, और किसी भी पहाड़े का औसत निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। फिर जरूरी तो नहीं कि पहाड़ा सिर्फ 5, 10, 20, 30 का ऐसे ही दे, पहाड़े तो आगे भी बढ़ा सकता है। इसमें तो फिक्स दे दिया कि भाई 5 का पहाड़ा है, 10 का पहाड़ा है, आगे औसत बढ़ा सकता है, सीरीज बढ़ा सकता है गुणजों की। देखेंगे अगला तरीका। आगे देखते हैं, ऐसे बोल दिया आपको कि के 5 के प्रथम 15 गुणजों का 5 के प्रथम 15 गुणजों का सम ज्ञात करें और उनकी एवरेज ज्ञात करें। बोल तो ऐसे भी सकता है, ये भी पहाड़ा ही है, टेबल हमारे पास, परंतु इसमें फिक्स पहाड़ा नहीं दिया, 10 से ज्यादा गुणज बढ़ा दिए। तो जब हमें सम निकालना हो किसी भी पहाड़े के 10 से ज्यादा गुणज बढ़ जाने के बाद, तो निकालने का तरीका होता है वो पहाड़ा लिखेंगे 5 का, गुणा में कौन सा गुणज निकालना है, 15वां, गुणा में इस गुणज से आगे वाली संख्या और भाग देना होता है 2 से। फिर बताता हूं मैं, पहाड़ा लिखेंगे, गुणा में उसका वो गुणज जो निकालना पूछा गया है, फिर उससे आगे वाला गुणा में और भाग किससे देंगे, 2 से। 16 को मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा, 8। तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 पंजे 40, और 40 की जब मैं 15 से गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 15 चौके 60। क्या बना भाई हमारे पास, 600। तो जो योग आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 600। और औसत निकालना बहुत ही आसान होता है, पहला गुणज तो 5 हो जाएगा और 15वां गुणज क्या बन जाएगा इसका, 75। 5 एकम 5 और 5 की 15 से गुणा करेंगे तो 75। ये तो हो गया पहला गुणज। ये कौन सा हुआ हमारे पास, 15वां गुणज।
और बता रखा आपको पहले और आखिरी गुणज को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। 75 में 5 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 80, और 80 को 2 से भाग दे दो तो क्या निकल कर आया औसत हमारे पास 40। तो इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी पहाड़े के यदि 10 से ज़्यादा गुणज बढ़ जाए तो आप उनका सम भी निकाल सकते हो और उनका क्या निकाल सकते हो, औसत भी निकाल सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है। और देखते हैं आगे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ऐसे बोल देंगे 7 लगातार 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 37 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें या छोटी संख्या पूछ सकता है। इस तरीके से कोई भी बात पूछेगा। 7 लगातार 7 कंटिन्यू नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो 37 है, तो ये पूछा गया सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या बताओ। तो निकालना बहुत ही आसान होता है। जो औसत होगा हमारे पास, जो औसत होगा उस औसत को रखते हैं हम बीच में। तो 37 को रखा हमने बीच में, 7 में से एक संख्या तो हमारे पास यहाँ आ गई। अब 3 इस साइड बचेंगी और 3 इस साइड, तो आगे कौन आएगी लगातार में 38, फिर कौन आएगा 39, फिर कौन आएगा 40, और इस साइड कौन आएगा हमारे पास 36, फिर आएगा 35 और फिर आएगा 34। तो छोटी तो कौन बनी हमारे पास 34 और बड़ी कौन बनी हमारे पास 40। अगर आपको ये लगता है कि यार मेरा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आप क्या करें, इस पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग करके देख लें कि 37 औसत निकलता है या नहीं। ये हुआ 40, ये हुआ हमारे पास कितना 34, तो कितना बन जाएगा 74, और 74 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो आप क्या बताओगे 37। तो जो हमारा औसत है वो क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से 37। तो इस तरीके से जो इस तरीके का क्वेश्चन है उसको आप निकाल पाओगे। परंतु यहाँ जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या ही दे, जरूरी नहीं है कि ये प्राकृतिक संख्या ही दे आपको, संख्याएं बदल भी सकता है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ ये दे दे हमारे पास, प्राकृतिक की जगह दे सकता है आपको विषम, प्राकृतिक की जगह इसने दे दी हमारे पास विषम। कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो वही काम करें आप 37 को बीच में रख लें। अब की बार विषम संख्याएं बोला है तो विषम ही आगे बढ़ेंगे हम। 37 के बाद जो विषम है वो आएगी 39, फिर आएगी 41, फिर आएगी 43, और पीछे कौन आएगी हमारे पास 35, फिर इसके पीछे आएगी 33, और यहाँ कौन आएगा 31। तो अब इनमें हमारे पास सबसे छोटी कौन बनी 31, और सबसे बड़ी कौन बनी हमारे पास 43। इनका योग पूछ सकता है, इनका अंतर पूछ सकता है, इनका गुणज पूछ सकता है, जो भी पूछे वो आप बता सकते हो। ये हो गया हमारे पास विषम। अगर मान लो इस विषम की बजाय यहाँ बोल दे सम, यहाँ क्या बोल दे आपको सम, और इस 37 की बजाय यहाँ बोल दे आपको 30, तो अब आपको फिर क्या करना है, यहाँ 30 रखेंगे बीच में। अब 3 आगे लेकर जाएं, कौन आएगा 32, फिर कौन आएगा 34, फिर कौन आएगा 36, पीछे आओ अब यहाँ आएगा 28, 26 और कौन आएगा 24। तो छोटी तो कौन हुई हमारे पास 24 और बड़ी कौन हो जाएगी 36। हाँ बस एक बात याद रखेंगे आप कि विषम बोली है, सम बोली है या प्राकृतिक बोली है। प्राकृतिक बोली तो लगातार आगे पीछे चलेंगे, सम बोलेगा तो सम ही बढ़ेंगे, और विषम बोलेगा तो विषम ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, परंतु इसको एक तरीके से और क्वेश्चन को बनाया जाता है, वो किस तरीके से आएगा ध्यान दें। ऐसे बोल देंगे कि 7 की बजाय यहाँ 6 बोल देगा, ये 7 की बजाय क्या बोलेगा, ये 6 बोल देगा। ये कहेगा कि 6 मतलब 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 30 है। तो बच्चा ये सोचेगा कि 6 लगातार विषम संख्याएं हैं तो विषम का औसत सम कैसे आ सकता है, आ सकता है। कैसे आएगा वो मैं बताता हूं। पहले 30 को क्या रख लो आप बीच में, 30 जो औसत है हमारे पास ये रखा तो बीच में, परंतु यहाँ विषम संख्याएं बोली गई हैं जो कि ये विषम नहीं है। तो संख्याएं तो विषम होनी नेसेसरी है, ये तो है नहीं कि वो जो 6 लगातार संख्याएं हैं उनमें से कोई ना कोई सम हो जाएगी।
सारी के सारी विषम होनी जरूरी हैं। तो इसके आगे विषम आएगी 31, फिर आएगी 33 और फिर कौन आएगी 35, और पीछे कौन आएगा 29 आएगा, 27 आएगा और कौन आएगा 25। तो छोटी संख्या तो 25 बनेगी और बड़ी संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास 35। परंतु अब हमें यदि इनका क्या निकालना हो, औसत चेक करना हो, तो 25 और 35 को जोड़ लो, कितना बन जाएगा 60, और 60 को अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो क्या निकल कर आएगा आपका औसत 30। निकल कर आया नहीं आया, विषम संख्याओं का जो औसत है वो क्या निकल कर आया, सम निकल आया। ऐसे ही यहाँ 6 लगातार सम देकर वहां विषम दे सकता है। जैसे 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 की बजाय इसने बोल दिया 29, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 29 को बीच में रखोगे और आगे कौन आएगा 30, फिर कौन आएगा 32, फिर कौन आएगा 34, इस साइड आओगे तो कौन आएगा 28, फिर आएगा हमारे पास 26 और फिर कौन आएगा 24। तो छोटी तो ये हुई और बड़ी ये हुई। सम बोले तो सम आगे बढ़ना है, विषम बोले तो विषम आगे बढ़ना, और प्राकृतिक बोले तो प्राकृतिक आगे बढ़ना है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे इसके बाद क्वेश्चनों के अंदर औसत चाल पूछी जाएगी आपसे, क्या पूछी जाएगी, औसत चाल। तो औसत चाल किस तरीके से पूछी जाएगी, ये बोलेगा कि दो बिंदु हैं, किसी भी नाम के रख लेते हैं हम, एक ए रखा और एक रखा हमने बी। ये कहेगा ए से बी तक जब कोई इंसान ए से बी जाता है तो उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो बी से ए की तरफ आता है तो उसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई व्यक्ति ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल ज्ञात करने का तरीका होता है हमारे पास 2 गुणा में x गुणा में y भाग में x प्लस में y। x का मतलब होता है जाने वाली चाल और y का मतलब होता है आने वाली चाल। तो रखेंगे इसको यहाँ, 2 गुणा में जाने वाली चाल है 10, आने वाली चाल है 8, और दोनों का जोड़ बन जाएगा कितना 18। अब 18 को मैं 2 से काटूंगा तो क्या बना 9, ऊपर बन जाएगा हमारे पास 10 सठे 80 भाग में 9। अब इसको हम काटते हैं, 9 अट्ठे 72, रह जाएंगे 8 भाग में 9, 8 सही 8/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकला, ये हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड निकलाई। तो इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हो, औसत चाल निकाल सकते हो। ये औसत चाल निकालने का तरीका है ये वाला। तो यहां से आप क्या सीख सकते हो, औसत चाल सीख सकते हो। आगे देखते हैं, ये एक स्टेटमेंट हमारे पास, एक फिर 2 बार 2 आया, 3 बार 3, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार। मतलब संख्या का जो मान होगा वो उतनी ही बार रिपीट होगी, और उसका क्या पूछेगा आपसे, अंक गणितीय माध्य। एच टेट सी टेट वगैरह में काफ़ी आते हैं, एच टेट में या सी टेट के अंदर ये काफ़ी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत काफ़ी जगह देखे गए हैं। हरियाणा के अंदर भी आते हैं, एसआई वगैरह में, कांस्टेबल में, ग्राम सचिव में। तो अंक गणितीय माध्य निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है, जो संख्याएं ऊपर दिखाई दे रही हैं उनके सुकेरों का योग भाग में उन संख्याओं का योग क्या होता है, अंक गणितीय माध्य होता है। जैसे यहाँ 1 दिया तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 दिया तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 दिया तो 3 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और भाग क्या देना इन्हीं संख्याओं से, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7। अब जब ऊपर वालों को आप सोल्व करोगे और उनको ऐड करोगे तो जो उनका योग है वो आएगा आपके पास 140, और नीचे वालों का जो योग है वो क्या निकल कर आएगा 28। 140 को अगर मैं 28 से भाग देता हूं तो क्या क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, क्या आंसर निकल आएगा 5। तो जो अंक गणितीय माध्य होगा इन संख्याओं का वो क्या निकलेगा 5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संख्याओं का अंक गणितीय माध्य निकाल सकते हो। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों,
अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके अंदर क्या होगा, समूह के अंदर एक इंसान या एक इंसान से ज्यादा व्यक्ति आएंगे और उनके आने से क्या होगा, जो औसत होगी उसमें बदलाव होगा, और बदलाव होने के बाद जो आंसर पूछा जाएगा वो देखेंगे किस तरीके से आपसे जवाब करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 10 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 30 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। यहाँ 10 व्यक्तियों का, 10 विद्यार्थियों का एक समूह है, उनकी औसत आयु है 30 वर्ष। ध्यान दें, निकालना बहुत ही आसान है। 10 इंसानों की जो औसत आयु है वो 30 वर्ष है। इनमें अगर एक इंसान और जोड़ दिया जाए तो 10 में एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 11 आदमी। कितने हो जाएंगे, 11 आदमी। तो यहाँ वाली जो औसत होगी वो भी कितनी बढ़ जाएगी, 1 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 30 की जगह कितनी हो जाएगी, ये 31। तो अब ये पूछा गया है जो नया इंसान आया था और उसके आने से जो यहाँ वाली औसत बढ़ी है उसकी उम्र कितनी है या उसका भार पूछ सकते हैं। तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, क्रॉस एक दूसरे को किसी में भी जोड़ सकते हो। 10 में 31 जोड़ सकते हो या 30 में 11 जोड़ सकते हो। जैसे 10 में अगर 31 जोड़ोगे तो जवाब क्या निकल कर आ जाएगा आपका, 41। मैं इसको इसमें जोड़ रहा हूँ, भाई ये जोड़ दो। और 30 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो फिर भी क्या निकल कर आएगा, 41। इसको इसमें जोड़ सकते हो या इसको इसमें जोड़ सकते हो। इस तरीके से आप क्या निकाल पाओगे, औसत जो आयु है, मतलब जो उसकी उम्र है वो बता दोगे। वो 41 वर्ष का बंदा था। जैसे और देखते हैं कि मैंने कहा कि 15 व्यक्तियों का एक समूह है, उनकी औसत आयु 40 वर्ष है। एक नया व्यक्ति आ जाता है तो कितनी हो जाएगी, 15 और 1 16 आदमी तो हो जाएंगे 16। तो यहाँ वाली जो औसत आयु है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो 40 की जगह कितनी हो जाएगी, ये 41 वर्ष हो जाएगी। तो आप इसको इसमें जोड़ दो या इसको इसमें जोड़ दो। 41 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा आपके पास, 56। और 40 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तभी भी क्या बनेगा आपके पास, 56। तो जो नया व्यक्ति जो आया था उसकी उम्र कितने वर्ष थी, 56 वर्ष थी। परंतु जरूरी तो नहीं कि हर बार यहाँ एक ही बढ़े, 2 भी बढ़ सकता है, 2.5 बढ़ सकता है, 3 बढ़ सकता है, 5 बढ़ सकता है, कुछ भी बढ़ सकता है। अब वो देखते हैं अगर यहाँ अलग अलग बढ़ना शुरू हो जाए तो वो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। देखते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखेंगे पहले। जैसे 15 व्यक्ति हैं किसी समूह में और उनकी औसत आयु 30 वर्ष है। फिर एक नया व्यक्ति आ जाता है समूह में, तो 15 में 1 जुड़ेगा तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 16। तो यहाँ वाली जो औसत उम्र है वो कितनी बढ़ जाती है, 1। अभी तो हमने 1 वाला ही सीखा है, तो कितने बंदे हो जाएंगे, 31। मतलब 31 हो जाएगी उम्र, औसत आयु। तो हमने बताया आपको, आप इसको यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ इस तरीके से जोड़ सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो एक तरीका और हमारे पास, औसत की गुणा यदि संख्याओं से कर दी जाती है तो वहां से कुल योग आ जाता है। जैसे यहाँ हम 15 की 30 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना जोड़ बैठ जाएगा, 450। और यहाँ अगर हम 16 के गुणा 31 से करेंगे तो 16 एकम 16 से लगेगी 1 और 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49। या कितना बन जाएगा, 496। 16 आदमियों का तो जो औसत है वो है 496, मतलब कुल, और 15 इंसानों का है 450। अब हमने एक इंसान का बताना है तो 16 वाले जोड़ में से क्या करेंगे, 15 वाला जोड़ घटा देंगे हम। 496 में से ये घटा दो, कितना बच जाएगा हमारे पास, 46। तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 46। और यहाँ से भी क्या रहा, 46, 31 15 46 और 30 16 46। ये तरीका परफेक्ट है, मतलब इससे कभी गलत होने की कोई चांस नहीं होंगे। बाकी तो क्या होते हैं हमारे पास, अप्रोच होती है। अप्रोच तब तक याद रहेगी जब तक आप कंटिन्यूटी बरतते हो। अब आगे देखते हैं, यदि एक से ज्यादा व्यक्ति बढ़ने शुरू हो जाएं तो देखें, 10 व्यक्तियों का एक समूह है। 10 व्यक्तियों के समूह की जो औसत उम्र है, 10 व्यक्तियों के समूह की जो औसत उम्र है
वो है हमारे पास 15 वर्ष। एक नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति आने पर कितने इंसान हो जाएंगे? 11 इंसान। एक नए व्यक्ति के आ जाने से उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। कितने वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है? 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 15 और 2 कितने हो जाएंगे फिर हमारे पास? 17। तो एक तो ये तरीका प्यारे बच्चों, 10 की 15 से गुणा करो, क्या बन जाएगा हमारे पास? 150 है। और 11 की 17 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? 187। अब 187 में से 150 घटा दूंगा तो मुझे पता चल गया जो नया व्यक्ति आया था वो 37 वर्ष की उम्र का है। परंतु मुझे अप्रोच से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक व्यक्ति के आने से 2 वर्ष की बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति कितने हो गए अब हमारे पास? यहाँ 11। 11 की 2 से गुणा कर दो, 11 दूनी कितने हो गए? 22। और यहाँ जोड़ दो, पहले औसत क्या थी? 15, और अब कितनी बढ़ गई? 22। तो 15 में 22 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 37। तो यहाँ से भी 37 वर्ष का निकला वो बंदा, और यहाँ से भी क्या निकला? 37 वर्ष का। कुछ और देखते हैं क्वेश्चन इसी तरीके के, ये अलग अलग बढ़ सकते हैं इसमें। जैसे मैंने लिया कि एक समूह के अंदर 15 आदमी हैं, उनकी औसत उम्र 20 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से उनकी जो औसत उम्र है वो 3 वर्ष क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो 16 में कितनी बढ़ जाएगी? 16 थी ये 48, और पहले कितनी थी? 20। तो अब कितनी होगी हमारे पास? 68। उसकी जो औसत उम्र है वो कितनी निकलाई? 68। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या इसकी गुणा इससे करो, 20 और 3 या 23 हो जाएंगे, 16 की 23 से करो, और जो आएगा उनको घटा दो, वहाँ से भी जवाब निकल आएगा। जैसे मैंने लिखा कि यहाँ 19 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो 10 वर्ष है। क्या है? 10 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने के कारण, व्यक्ति तो कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है, आ जाने के कारण इनकी जो औसत उम्र है वो 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। ये बढ़ने वाले करें अभी हम, फिर घटने वाले करेंगे हम। ठीक है, 1.5 वर्ष। अभी देखो बढ़ गई 1.5 वर्ष, एक इंसान के आने पर तो 20 में कितनी बढ़ेगी? 20 का 1.5 गुना कितना होता है? निकाल लो। 20 गुणा में 1.5 का मतलब होता है 2, 3/2। इसको इससे काट दो, 10, तो कितनी बढ़ जाएगी? 30। और पहले कितनी थी? 10, तो कितनी हो जाएगी अब उसकी? 40। आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पॉइंट में बढ़े, दुगुनी में बढ़े, 3 गुणी में बढ़े, तो इनकी गुणा करो, और यहाँ जो मेन जो औसत होता है उसमें क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। इतना ही काम करना, और ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अब सीखेंगे हम कम होने वाले। यदि यहाँ औसत कम शुरू हो जाए तो अभी ध्यान देंगे। जैसे ऐसा बोला गया है कि भाई 16 इंसान हैं किसी एक ग्रुप के अंदर, 16 मेंबर हैं, और उनकी जो औसत आयु है वो 40 वर्ष है। उनकी औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। एक नया व्यक्ति आ जाता है तो बंदे कितने हो जाएंगे? 17। तो इनकी जो औसत उम्र है वो क्या हो जाएगी? 1 वर्ष कम हो जाएगी। इनकी जो औसत जो आयु है वो क्या हो जाएगी? 1 वर्ष कम होगी। तो 40 में से 1 जाएगी तो जाहिर बात है क्या रह जाएगी? 39। कितनी रह जाएगी? 39। अब क्या करो, वहां बढ़ी थी तो हमने जोड़ा था, यहाँ कम हुई है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। बात को याद रखेंगे। 16 में से 39 को घटाओ, क्या रह जाएगा हमारे पास? क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों? 23 वर्ष। तो उसकी उम्र कितनी आ जाएगी? 23 वर्ष। या 40 में से 17 घटा दो तो फिर भी क्या बच जाएगी? 23 वर्ष। यहाँ आर पार घटा सकते हो। यदि आर पार नहीं घटाओ तो गुणा करेंगे, इस किससे गुणा करें? 16 चौके 64, कितना बन जाएगा? 640। और मैं 17 की जब मैं 39 से गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा? 663। कितना बन जाएगा? 663। अब 663 में से 640 घटा दो तो कितनी आ जाएगी? 23 वर्ष। तो यहाँ से भी क्या निकल कर आएगी? 23 वर्ष। अगर एक ही इंसान बढ़ता है और एक ही औसत आयु घटती है, उस दौरान आपको ये तरीका अप्लाई करना है। अब देखते हैं यदि औसत आयु ज़्यादा घटनी शुरू हो जाए, एक से ज़्यादा अगर घटनी शुरू हो जाए तो क्या करोगे आप?
देखते हैं। अगर क्वेश्चन हो हमारे पास इस तरीके से, ये बोल दिया गया है कि भाई 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों की औसत उम्र है 50 वर्ष। 10 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो है 50 वर्ष। एक नया व्यक्ति आ जाता है तो कितने इंसान हो जाएंगे? 11 इंसान। तो यहाँ वाली जो औसत उम्र है वो 2 वर्ष क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एरो का निशान नीचे होने पर कम होना। अब ध्यान दो, एक इंसान के आने पर 2 वर्ष कम हुई है तो 11 में कितनी हो जाएगी? 11 दूनी 22 साल कम होगी। कम हुई है तो 50 में से 22 कम कर दो, 50 में से 22 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? 28। तो वो इंसान कितने साल का है? 28 वर्ष का। वो इंसान कितने वर्ष का है? 28 वर्ष का। एक और देखते हैं, यहाँ बोला कि मैंने भाई 15 इंसानों की जो औसत उम्र है वो 70 वर्ष है। एक व्यक्ति और आ जाता है तो कितने इंसान हो जाएंगे? 16। और यहाँ वाली जो औसत उम्र है वो 3 वर्ष कम हो जाएगी। तो 16 में कितनी हो जाएगी? 16 तिये 48। 48 कम होगी तो 70 में से 48 घटा दो। 70 में से अगर आप 48 घटाओगे तो रह कितना जाएगा आपके पास? 22। तो वो बंदा कितने साल का था? 22 साल का था। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। यहाँ औसत आयु 1 बढ़ेगी, ग्रामों में भी बढ़ सकती है, पॉइंट में बढ़ जाए, गुणी बढ़ जाए, दुगुनी बढ़ जाए, 3, 4 इस तरीके से फिर घटनी भी शुरू हो जाती है। अगर भूल जाओ कि कैसे करवाया था तो इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे करके आप दोनों को घटा देना, आपका जो जवाब है बिल्कुल सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 10 व्यक्तियों के, मेन व्यक्ति होते हैं ज़्यादा, के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर, इन 10 व्यक्तियों का ग्रुप था, इसमें एक 60 केजी का व्यक्ति था, उसको निकाल दिया वहाँ से और उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति लाया गया। तो उनका जो औसत था, कुछ भी था, वो 1 किलोग्राम बढ़ गया। बढ़ेगा कब? जो 60 किलोग्राम से ज़्यादा का व्यक्ति आएगा। और कम कब होगा? जितने का गया उससे कम का आएगा। तो उस व्यक्ति का भार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे? ध्यान दें, 10 व्यक्तियों का एक समूह है, उनका औसतों में पता ही नहीं, परंतु जब इनमें से एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है तो इनकी जो औसत आयु है वो 1 वर्ष क्या हो जाती है? 1 वर्ष बोल लो या केजी बोल लो, बात एक ही है। 1 केजी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि एक इंसान के जाने से और उसकी जगह दूसरा वापस आने से 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी होती है तो 10 में कितने की होगी? 10 से कम 10, 10 में 10 की होगी। तो 60 में 10 जोड़ दो तो जो नया व्यक्ति है वो कितने का आएगा? 70 केजी का। तो नए व्यक्ति का जो भार होगा वो कितना होगा? 70 केजी। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता कि भाई 10 व्यक्तियों का समूह है, उसमें से एक 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति निकालकर उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति ला दिया गया और यहाँ औसत जो भार है वो 2 केजी बढ़ता है, तो 10 में कितना बढ़ेगा? 20। अब 20 इसमें जोड़ दो तो फिर क्या जवाब आएगा? 80। फिर कितना आएगा? 80। मतलब यहाँ जो बाहर बढ़ेगा या यहाँ पर जो उम्र बढ़ेगी उसकी बंदों के साथ गुणा करनी है और जितने केजी या उम्र का इंसान गया है उसमें जोड़ देंगे। कम हो तो घटाना भी है। अगर मान लो ये ऐसे हो क्वेश्चन, ऐसे बोल दे कि भाई 10 व्यक्तियों का एक समूह है, उसकी औसत आयु तो हमें पता ही नहीं, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति आने से इनकी औसत जो आयु है वो 1 किलोग्राम, औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता है। तो 10 में कितना होगा? 10 किलोग्राम। तो 60 में से 10 कम कर दो, वो कितने का आएगा? अब 50 का। अगर मान लो यहाँ कम होता कि भाई 10 इंसानों का औसत भार कुछ है, उनमें से एक 60 किलोग्राम का बंदा चला गया, उसकी जगह एक दूसरा वापिस आया तो 2 किलोग्राम भार कम हो गया। तो 10 में कितना होगा? 12। अब इसमें से 12 कम कर, सॉरी 10 20 कम होगा। तो अब वो जो नया बंदा आया है वो कितने का आएगा? 40 किलोग्राम का आएगा। अगर यह कम हो तो घटाना है और ज़्यादा हो तो क्या करना है? आपको जोड़ना है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जान लेंगे।